Find the angles of a triangle which are in the ratio 3:4:5. हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स। टॉपिक है ज्योमेट्री क्लास 7, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल विच आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। एक ट्रायंगल का जो है कोण, एक ट्रायंगल का एंगल वो किस रेशियो में है? 3:4:5, यानी कि 3, 4 और 5 के रेशियो में, 3, 4 और 5 के अनुपात में है। निकालना है कि उस ट्रायंगल का हर एक कोण कितना होगा, यानी कि ट्रायंगल का तीनों कोण, तीनों एंगल कितना कितना डिग्री का होगा। क्लियर? देखो फिगर आपको बनाना नहीं है, लेकिन यहां सिर्फ हम बताने के लिए फिगर बना दे रहे हैं। देखो ये ट्रायंगल होगा, 3 साइड और 3 भुजा, सॉरी हाँ 3 साइड और 3 एंगल, ये 3 को साइड हो गया, 3 एंगल ए बी और ये सी। अब देखो इसका रेशियो जो दिया है 3, 4, 5 दिया है, यानी कि हम नाम दे देते हैं ए बी सी, तो नाम दिए हैं, सो ए बी सी बराबर रेशियो इसी का है, सो 3:4:5 यही है। तो यहां से हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू, तीनों को हम x से गुना कर देंगे, है ना, तो a इक्वल्स टू होगा 3x, b इक्वल्स टू 4x और c इक्वल्स टू 5x होगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू हमें निकालना है, ए बी सी का वैल्यू। तो a बराबर 3x, b बराबर 4x, c बराबर 5x। अगर यहां दर्शाना चाहो तो a का वैल्यू 3x होगा, b का वैल्यू यहां 3x के रूप में नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट एंगल दिखा देंगे, कोई दिक्कत? चलो लिख लो, ये भी लिख लो, 3x, b बराबर 4x और c बराबर 5x, इस फॉर्म में होगा इसमें। अब यही इसका कंप्लीट वैल्यू निकालना है कि कितना होगा। तो फिर वही थ्योरम लगेगा जो प्रीवियस वीडियो में हम बताए हैं कि एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स, है ना, 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, या फिर कहो द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर? उसी थ्योरम को लगाना है। तो तीनों मिलकर 180 हो रहा है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री हो रहा है। एंगल ए का वैल्यू यहाँ एंगल लगा दो अगर दिक्कत है तो, एंगल ए का वैल्यू कितना है? 3x है, तो 3x प्लस बी का वैल्यू 4x प्लस सी का वैल्यू 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इस इक्वेशन से क्या निकलेगा? x का वैल्यू निकलेगा, और इस x के वैल्यू को हम एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी निकालने के लिए यूज करेंगे। क्लियर? तो तीनों को जोड़ो तो 3, 4, 7 और 5 12x, 12x बराबर 180 डिग्री। x इक्वल्स टू क्या होगा? तो 12 को जब इस ओर लाएंगे बराबर के इस पार, तो बट्टा के नीचे हो जाएगा, या फिर कहो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसको कहते हैं, कोना कोनी गुना। 12 जो है 180 के नीचे रहेगा बट्टा, सो x इक्वल्स टू 180/12। काटेंगे इसको, डिवाइड करके आप लोग देख लो, हम यहाँ काटने से कितना आ रहा है? 12 के 12 और इधर 6 बच रहा है ना, 12 × 5 = 60, x बराबर 15 हो गया। अब इस x के वैल्यू को ए बी सी निकालने के लिए करेंगे। एंगल ए इक्वल्स टू क्या होगा? एंगल ए इक्वल्स टू 3x है, तो x का वैल्यू 15 है, तो 3 × 15 कितना हो गया? 15 × 3 = 45। एंगल ए का वैल्यू 45 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू 4x है, तो 4 × 15, 15 चौके 60 डिग्री। अच्छा, एंगल सी का वैल्यू 5x है, तो 5 × 15 बराबर 75 डिग्री। ये निकल गया एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू, कौन ए, कौन बी और कौन सी का वैल्यू। अब देखो इसको अगर आपको कंफर्म करना है कि ये करेक्ट है, तो देखो तीनों को जोड़ोगे तो 180 आएगा। 5, 5, 10, 0 हाथ में 1, 6, 4, 10 और 7, 17 और हाथ वाला 1, 18। देखो तीनों को जोड़ने से 180 हो रहा है। तो थ्योरम यही है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीनों को जोड़ने से हमको कितना मिल रहा है?
180 मिल रहा है। क्लियर? इसमें क्या करना है, देखो ये रेशियो दिया हुआ है, फिगर बनाना जरूरी नहीं है, आप बनाना चाहते हो तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं समझने के लिए। ये रेशियो दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं कोण A बराबर 3x, कोण B बराबर 4x और कोण C बराबर 5x। अब तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180, वैल्यू डाल देना ABC का जो यहां से। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमको x का वैल्यू मिलेगा 15 डिग्री। सॉल्व कैसे करना है, देखो इसको हम सॉल्व करके दिखाएं। अब इस 15 डिग्री के वैल्यू को एंगल A निकालने में, एंगल B निकालने में और एंगल C को निकालने में करेंगे। तो x की जगह पे क्या रख देंगे, 15 डिग्री रख देंगे। देखो एंगल A बराबर 3x है, तो x की जगह पे 15 डिग्री यानी 3 गुने 15 है ना, 45 डिग्री। उसी तरह एंगल B बराबर 4x है, तो x की जगह पे 15 रखना यानी कि 4 गुने 15 बराबर 60 डिग्री। एंगल C का वैल्यू 5x है, तो x की जगह पे 15 रखेंगे, 5 गुने 15 बराबर 75 डिग्री। क्लियर? तो इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक थोड़ा जो है थ्योरम याद रखना है आपको कि जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। क्लियर? और अगर रेशियो में दे दिया है तो रेशियो में 3 4 5 दिया है तो इसको इस फॉर्म में हम ले लेंगे, है ना, एंगल A एंगल B एंगल C। अगर यहां चाहो तो देखो एंगल A रेशियो यहां पे भी लिख सकते हो, एंगल B रेशियो एंगल C, कोई दिक्कत नहीं है। ABC करके भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना बराबर 3 रेशियो 4 रेशियो 5, ठीक है। तो इसलिए एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल A प्लस एंगल A एंगल B एंगल C रेशियो इतना। क्लियर? सॉल्यूशन हम हर एक स्टेप में किए हैं, आपको कैलकुलेशन में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। सो फाइनली इसका आंसर ये वाला हो गया 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री। ये था टॉपिक। जय हिंद।